तो ये ड्रॉप शिपिंग का कारोबार बड़े उरूज पर आजकल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात याद रखें, कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, कोई तिजारत कर रहे हैं, तो कारोबार करने से पहले, तिजारत करने से पहले किसी आलिम दीन से शरई रहनुमाई ज़रूर लें कि आया ये कारोबार करना, ये तिजारत करना, ये शरई उसूलों के मुताबिक है या शरई उसूलों के मुताबिक नहीं है, और किस तरह मैं करूं तो वो शरई उसूलों के मुताबिक होगा। तो इस तरह की रहनुमाई लेना किसी भी कारोबार के शुरू करने से पहले या तिजारत करने से पहले ये ज़रूरी होता है। पहली बात तो ये कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि जैसे जैद ने मुख्तलिफ़ अशिया का नेट पर इश्तिहार लगा दिया, फ्लैक्स लगा दी कि मेरे पास जनाब ये चीज़ें हैं, जो कोई भी राब्ता करना चाहता है वो राब्ता करे, मैं उनको ये चीज़ें बेच दूंगा। अब अमर भाई ने उससे राब्ता किया जैद से कि ये चीज़ें जो है वो मुझे चाहिए, ये चीज़ें मुझे भेज दें। अब जैद के पास तो ये चीज़ें है नहीं थी। अब जैद भाई क्या करते हैं, जैद भाई कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं या किसी दुकानदार को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि ये चीज़ें अमर भाई के एड्रेस पर पहुंचा दें, और ख़ुद जो है वो अमर के साथ ये सौदा कर रहे होते हैं, हालांकि इनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो इस तरह ये ड्रॉप शिपिंग का कारोबार किया जा रहा होता है। तो इस अंदाज के साथ ये ड्रॉप शिपिंग का कारोबार करना, इस तरह लेन देन करना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और इससे हासिल होने वाला जो नफ़ा है वो भी हलाल नहीं है। इस बारे में मैं दो उसूल आपके सामने बयान करूंगा, और ये दो उसूल वो हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हैं। सुनन अबी दाऊद शरीफ हदीस का नंबर है 3504, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ें बयान फरमाई हैं। फरमाया वला रिबहु मालम युज़मन और वला बैउ मा लैसा इंदका। फरमाया जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तुम उसको नहीं बेच सकते, जिसके तुम मालिक नहीं हो उसको तुम नहीं बेच सकते। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस चीज़ का भी नफ़ा तुम हासिल नहीं कर सकते कि जिसके तुम खुद ज़ामिन नहीं हो, जो तुम्हारे ज़िमान में नहीं है उसका तुम नफ़ा हासिल नहीं कर सकते। इस हदीस के मुताबिक दो उसूल हैं जो मैं हदीस आपके सामने बयान कर चुका, 3504 सुनन अबी दाऊद शरीफ। पहला उसूल ये है कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसका आपकी मिल्कियत में होना ज़रूरी है। अगर आपकी वो मिल्कियत में नहीं, अगर आप उसके मालिक नहीं हैं तो आप उसको नहीं बेच सकते। मिल्कियत कैसे हासिल होती है? मिल्कियत ऐसे होती है कि जैसे वो शय आपको गिफ्ट मिल गई हो, या आपको विरासत में मिल गई हो, या आपने उसको ख़रीदा हो और ख़रीद कर आप उसके मालिक बने हुए हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर वो आपकी मिल्कियत में है। और जो चीज़ आपकी मिल्कियत में नहीं है आप उसको नहीं बेच सकते। ठीक है, एक उसूल तो ये है। दूसरा उसूल ये है कि अगर वो चीज़ मनकूली है, यानी मूवेबल है, मनकूली अशिया में जैसे मोबाइल है, घड़ी है, कार है, ये सब मनकूली अशिया हैं, और गैर मनकूली अशिया जैसे प्लाट है, मकान है, फ्लैट है, ये मूवेबल नहीं है। ठीक है, और मनकूली अशिया से मुराद वो चीज़ें होती हैं जो मूवेबल होती हैं, कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है या किया जा सकता है। तो अगर वो चीज़ जो मनकूली है, मूवेबल है, तो उस पर कब्ज़ा करना भी ज़रूरी है। खुद कब्ज़ा करे या वकील के ज़रिए से कब्ज़ा करे, तो कब्ज़ा करेगा तो कब्ज़ा करने के बाद उसको बंदा सेल कर सकता है, बेच सकता है। देखिए, बंदा जब सौदा करता है ना जनाब, तो सौदा करते ही बंदा उस शय का मालिक बन जाता है। जैसे ही बंदे ने कहा जी मैंने आपसे ये घड़ी ख़रीदी है इतने पैसों के बदले, तो जैसे ही इजाबो कबूल होता है तो बंदा उस शय का मालिक बन जाता है। लेकिन अब वो उस चीज़ को बेच नहीं सकता जब तक कि वो उस शय पर कब्ज़ा नहीं कर लेगा। कब्ज़ा करेगा तो ये उसको बेच सकेगा। तो कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को बेचना, और वो चीज़ जो मनकूली है उसका बेचना भी जायज़ नहीं होता, जैसा कि ये हदीस सुनन अबी दाऊद शरीफ और हदीस का नंबर 3504 में ये बात बयान की गई है। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि जो बंदा बेच रहा होता है ना तो वो खुद उस चीज़ का मालिक होता है और ना ही वो चीज़ उसके कब्ज़े में होती है। तो जब वो खुद उस चीज़ का मालिक नहीं तो वो आगे सौदा नहीं कर सकता, और इसी तरह उसने खरीदी भी नहीं है और उस पर कब्ज़ा भी नहीं किया होता, यानी वो उसका मालिक भी नहीं है और कब्ज़ा भी नहीं है। तो इस तरह दोनों ही ये चीज़ें खराबी वाली उसमें पाई जा रही होती हैं। तो इस बिना पर ये ड्रॉप शिपिंग का कारोबार करना और इस तरह लेन देन करना ये जायज़ नहीं है, और इससे जो नफ़ा हासिल होगा वो भी हलाल नहीं है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जैसे ये जैद भाई हैं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए ये तरीका है कि वो पहले खुद कंपनी से ख़रीदें, उसके मालिक बने और उस पर कब्ज़ा कर लें, खुद कब्ज़ा कर लें या उनका वकील कब्ज़ा कर ले, और कब्ज़ा करने के बाद फिर ये उसको आगे सेल करें, तो ये इनका सेल करना बिल्कुल जायज़ होगा।
और दूसरी सूरत ये है कमीशन एजेंट की सूरत ये इख्तियार कर लें, यानी किसी भी कंपनी के साथ ये अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लें, राब्ता कर लें कि भाई मैं आपको कस्टमर दूंगा और वो आपकी चीज़ें खरीदेंगे तो आप मुझे कितनी कमीशन दोगे, 1% दोगे, 2% दोगे, तो जो उर्फ चल रहा है उसके मुताबिक ये उनसे कमीशन ले लें तो ये कमीशन लेना जायज़ होगा। अच्छा, इसमें एक और बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त करना ये जायज़ होता है, लेकिन उस सूरत में जायज़ होता है जब आप खुद उस चीज़ के मालिक हैं और वो चीज़ आपके कब्ज़े में भी है, फिर आप ऑनलाइन ये ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं उस चीज़ को, तो वो तो जायज़ है। लेकिन जो चीज़ जो आपकी मिल्कियत में नहीं है, आपका उस पर कब्ज़ा नहीं है, वो अगर आप इस तरह बेचेंगे तो वो बेचना जायज़ नहीं होगा।